मॉर्निंग बच्चों। सुहाना आर्ट क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। मैं आज आपको 50 प्रश्न करवाऊंगी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे हैं बहुत ही। तो आप प्रश्न की तरफ देखते हैं। हम आज पहला प्रश्न अपना देखते हैं। उस शहर का नाम है जहाँ ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र स्थापित है। उस शहर का क्या नाम है जहाँ ललित कला केंद्रीय क्षेत्र स्थापित है? तो उसका शहर का नाम है लखनऊ। देखिए दूसरा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस पर आधारित है? कहाँ से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह? तो अशोक के लायन कैपिटल से लिया गया है। देखिए तीसरा प्रश्न, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो ये बम्बई में स्थित है। चौथा देखिए, सारे जहां से अच्छा, यह किसने लिखा है? इस गीत को किसने लिखा है? तो इकबाल ने लिखा है। ठीक है। पांचवा प्रश्न, विख्यात सांची स्तूप किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। और छठा प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ भीम है, बता देते हैं याद करने के लिए कि भूल जाता है ना। तो भीम को कहाँ बैठाएंगे? ये मोटे हैं ना, भीम काफ़ी मोटे तगड़े हैं, इनको कोई उठा नहीं पाएगा। तो ये कहाँ बैठ जाएंगे? मध्य में। मध्य में बैठेंगे तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, क्योंकि भूलता है ना कि कई ऑप्शन दिया रहता है, तो ये आसान तरीका बता दिया आपको। सातवां देखिए, अप्लाई आर्ट किसे कहा जाता है? तो कमर्शियल आर्ट को कहा जाता है। अब देखिए आठवां प्रश्न, प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? कितने प्राथमिक रंग हैं? तो 3 है ना, लाल, नीला और पीला। ये प्राथमिक रंग है ना, यही नहीं को 3 कहा जाता है ना, वो भी पदार्थ के। और प्रकाश के जब आ जाएंगे तो उसी में हरा जुड़ जाएगा लास्ट में, वो एक। ठीक है, प्रकाश वाले में हरा आ जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? जब भारतीय कला का स्वर्णकाल किसको माना जाता है? गुप्त काल का। अब यहीं आ जाएगा भारतीय चित्रकला, तब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ये मुगल हो जाएगा ना, जब चित्रकला। और फिर यहीं पे एक और चीज़ आ जाएगा, चित्रकला मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णकाल किसका माना जाएगा? 3 प्रश्न इसमें से बनेंगे बच्चों, मैं जो बता रही हूँ, तो वो अलग अलग दिखेंगे वहाँ पे। तो जब यहाँ मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा माना जाता है, तो वहाँ क्या आ जाएगा? जो मैं प्रश्न बताई हूँ, आपने सुना है कि नहीं? मुगल कालीन, प्रश्न को अच्छे से ध्यान जो बता रहे हैं देखते रहिए। मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णकाल, तो क्या हो जाएगा? वहाँ आपका जहांगीर का काल हो जाएगा। ठीक है, इसको तीनों चीज़ों को आप अलग अलग ध्यान रखेंगे तब ये प्रश्न सही हो पाएगा, नहीं तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। और 10वां प्रश्न देखिए, गांधार शैली को किस वंश ने संरक्षण प्रदान किया था? तो कुषाण काल के वंश ने। ठीक है, यहाँ का राजा जो कनिष्क का काल था, जो वही यहाँ का कुषाण कालीन था। ठीक है। अब देखिए, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो इनकी लिपि थी ब्राह्मी। अब एक चीज आपसे एक प्रश्न और आता है परीक्षा में कि सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो वहाँ आपको देवनागरी भी दिया रहेगा, देख रहे हैं ना, और पाली वाली भी कई ऑप्शन दिया रहेगा। अब पूरा ऑप्शन तो हम नहीं बता पाएंगे, तो ये देवनागरी भी देखेंगे, पाली भी देखेंगे और ब्राह्मी भी देखेंगे। तो ब्राह्मी जो है, सब ये जो प्रश्न एक जो हम बता रहे हैं, तो ब्राह्मी जो आपकी अशोक कालीन है, इसको इस तरह से याद करके, जो अशोक थे पुराने ज़माने के थे, तो पुरानी लिपि ब्राह्मी होगी। ठीक है। अब देखिए, अमरावती स्तूप का निर्माण किससे हुआ है? तो संगमरमर से हुआ है। अमरावती आपकी कहाँ स्थित है बताइए? अमरावती के अमरावती को किस काल में बनवाया गया था? ते भी 7 वाहन। इसको भी मैं याद करने की ट्रिक आपको बताएगी। ये देखिए, अमरावती क्या लिखा है? हमको पढ़ना आता है, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए एकदम आराम से बता रही हूँ कि जैसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं अमरावती उस तरह पढ़ रहे हैं। तो ये क्या लिखा है? अमरावती। तो ये देख रहे हैं, इस अक्षर को देखिए, इस अक्षर को देखिए, मिलाइए। क्या आपको सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? लगभग इतना लंबा दिख रहा है ना। अब यही अगर कुषाण काल आ जाए, गुप्त काल आ जाए, तो क्या इससे मैच खाएगा?
तो जब भी मान लीजिए आपको दिमाग में नहीं आता है कि प्रश्न नहीं याद होते हैं, तो कुछ प्रश्न ऐसे आपको वहाँ याद करना पड़ेगा बच्चों कि कुछ शब्द से आपको मिलाना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, ये मिल रहा है ना, इसका लगभग यहाँ जो सा है रा में मिल रहा है, तो क्या आप इसको कुषाण या गुप्त में जाएंगे? इसी मैच का खा रहा है तो ये सातवाहन काल का ही हो जाएगा। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और ये जो है किशला नदी पे है, ये किशला नदी पे है, क्योंकि देखिए स्तूप इतने हैं। सांची का स्तूप है, वो किस काल का बना हुआ है, और जैसे कितने काल में हैं सब लोग, तो काल भूल जाता है कि किस काल के राजाओं ने बनाया है, गुप्त काल के, कुषाण काल के, चालुक्य काल के। तो जब शब्द से कोई चीज़ याद रखिए, कुछ चीज़ ट्रिक से बताएंगे, कुछ चीज़ शब्द से बताएंगे बच्चों। तो शब्द से आप लोग याद, थोड़ा जो मैं बताई उसको देखिए, आप उस दिमाग में सेट कर लीजिए क्या मैंने बताया हुआ। 1757। और इसको किसने खोजा था? मैं इसका पूरी व्याख्या आपको बता देती हूँ कि मैकेंजी, कर्नल मैकेंजी ने इसकी खोज की थी। ये 4-5 बातें इनका स्तूप से आप जो मैं बताई हूँ उसे याद रखिएगा। और देखिए जो 1757 जो डेट लिख रही हूँ, ये भी, ये यहाँ आ गया, ये 7 आ गया, यहाँ 7 आ गया। जो समान दिख रहे हैं ना, समान दिख रहे हैं ना, इसको मैं जब भी कोई चीज़ याद करती हूँ, वैसे आपको भी याद करने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों, कि आप लोग क्यों जैसे सन उनमें जैसे थोड़ा सा मिला उला के आप लोग याद करिए, ताकि आपको याद, जब भी आप देखिएगा कि नहीं ये तो यहाँ यहाँ दोनों समान दिख रहे हैं तो यही होगा, मैंने याद किया था, तो लगभग जब भी दिमाग में सेट रखेंगे इसको तो। और ये मैकेंजी का देखिए, अब हम देखिए इसको कैसे याद करेंगे। मैकेंजी यहाँ जो है ना माँ देखिए, अमरावती में भी माँ है ना, तो ये जो मैं बता रही हूँ आप सब चीज़ शेयर करते जाइए। अमरावती में भी माँ है, और यहाँ सातवाहन आ जाएगा, तभी इसे लंबा चौड़ा ऐसा शब्द दिख रहा है हरा वाला, इससे मिला लीजिएगा। ठीक है, तो क्या ये तीनों चीज़ें मैंने जो बताई हैं आपकी समझ में आया कि नहीं? 13वां प्रश्न है, भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने की थी, कनिंघम ने की थी। ठीक है, 1800 नहीं, थोड़ा सा ये गलत हो गया है लग रहा है, इसको हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, 73 है क्या शायद। ठीक है, बाद में बताएंगे आपको, इसको भी बताएंगे ठीक से ही, थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा। अब 14वां प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम पहाड़ी, जो भी बताएंगे बच्चों सही बताएंगे, गलत हमारे में यहाँ नहीं रहेगा। बाकी जो है कभी कभी आदमी बोलने में कोई शब्द या गलती हो जाती है, बाकी मैं अपना वीडियो देख के ही आपको देती हूँ, क्योंकि कभी कभी आदमी बोलता है कुछ, लिखता भी कुछ है। हर टीचर से गलतियाँ होती हैं, इसके लिए आप लोग मुझे सॉरी आप लोगों से है कि कहीं भी मेरी कुछ गलती आप हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और जो मैं आपको बताऊँगी सही बताऊँगी, गलत कुछ नहीं बताऊँगी, आप विश्वास रखिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया है? किस रूप में जन्म लिया है? तो पहाड़ी शैली को लोक कला जानी जाती है ना, उस पर से जो बसोहली शैली इसमें है, ये सबसे पुरानी शैली यहाँ की है। ठीक है, पहाड़ी शैली में हमजानामा पुस्तक के चित्रण किसके शासनकाल में हुए हैं? किसके शासनकाल में? हुमायूं के शासनकाल में हुए हैं। तो शुरुआत इनकी जो है बच्चों, तो शुरू ये लिखा है ना, शुरू यहाँ शब्द देखिएगा तो हुमायूं हो जाएंगे। और एक प्रश्न आएगा, हमजानामा का चित्रण किसके काल में हुआ था? ये शुरू वहाँ नहीं रहेगा, अगर तब आप क्या लगाएंगे? तो वहाँ अकबर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? अकबर। पहाड़ी चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? मेटकाफ ने किया था। आज जो मैं प्रश्न ली हूँ मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने करवा दिया, लेकिन दोबारा मैं इसमें कुछ नया बता रही हूँ, जिसे आप लोग देखिएगा दोबारा, लेकिन मैं ध्यान नहीं दी। जो एक बार लग रहा है जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है प्रश्न करवा दिए हैं एक बार, तब भी जो कुछ चीज़ें मैं इसमें नया बता रही हूँ उसको देखिए। कला विलास पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र हैं। अब देखिए पुस्तक, जब एक बार मैंने आपको अगले वीडियो में भी बताया था, जब ये पुस्तक आई है तब मुझे ध्यान आया कि मैंने ये करवा दिया था शायद। तो देखिए कला विलास पुस्तक के लेखक, अब जो है आप कोई कलाकार है, अगर कला बना रहा है तो कलाकारी कर रहा है बच्चों, कलाकारी वो कर रहा है, तो कोई व्यक्ति अगर आएगा उसके पास तो कहेगा कि मैं अपनी कला बनाऊंगा भैया, आप मुझे क्षमा करिए, मैं आपके साथ घूमने नहीं जाऊंगा, नहीं तो मेरे कला का लाश हो जाएगा, मेरी कला नहीं बन पाएगी, तो मुझे क्षमा करिए, कला विलास। तो ये जो विलास आप देखिएगा, ये शब्द समझिएगा, क्योंकि पुस्तक इतनी है, कहीं कला सोमेश्वर की हो जाएगी, कहीं कला विलास हो जाएगी, कहीं सम्रांगण सूत्रधार हो जाएंगे, क्या क्या नई पुस्तकें हैं।
तो कुछ जो है ज़्यादा, तो मैं यही आपसे कहूँगी कि आप ट्रिक से ही जो मैं बता रही हूँ कला को लास्ट मत करिए करूँगा भैया, मैं आपके साथ नहीं घूमने जाऊँगा, मुझे क्षमा करिए। क्योंकि वो कलाकार है, वो कला ही करेगा, अब दूसरे से माफ़ी मांग लेगा। 18वां देखिए, हीगल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? तो काव्य कला को। हीगल ने 5 ललित कलाएं थी जो चारुकार, उसको 5 भागों में ललित कला ने हीगल ने ही विभाजित किया था ना। तो ये काव्य, अब जब आपका काव्य आप देखिएगा कहीं, तो इसकी काव्य को क्या कहा जाता है? नहीं कहते हैं काव्य जैसा, कवि जैसा कोई नहीं। हमारे जो कवि हैं, जो काव्य करते हैं, जो रचनाएं करते हैं, उनके समान किसी की तुलना की जा सकती है? तो काव्य ही हमारा सबसे उत्तम हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो जैसे कवि हैं हमारे इसको पूरा। ठीक है। अब 19वां प्रश्न देखिए, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये दरबारों में हुआ है। लाफिर हैं तो दरबारों में घूमेंगे, उनको तो फिरेंगे इधर उधर, दरबार दरबार लाफिर करेंगे, उनको तो कोई काम धाम नहीं है, लाफिर हो जाएंगे। 20वां प्रश्न देखिए, अभिलाष चिंतामणि पुस्तक के लेखक? सोमेश्वर। जैसे कोई इंसान अपने जीवन में सोच रहा है, कल भी मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी क्रोचे वाले में, तो जब सोचेगा तो ऑटोमेटिक उसको चिंता का आभास होगा। नहीं कहते हैं क्या तुम सोच रहे हो, तुमको किसी प्रकार की चिंता हो गई है क्या? नहीं, कोई व्यक्ति आपसे अगर कोई हाथ रख के बैठा है और सोच रहा है तो सोमेश्वर है ना, तो सोमेश्वर को सोचना कर लीजिएगा और क्या कर लीजिएगा, आपको किसी प्रकार की चिंता है क्या जो आप सोच रहे हैं। ठीक है। अब 21वां प्रश्न देखिए, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? हीगल। तो ये भी देखिए, अब एक तो मीनिंग ऑफ आर्ट है, एक तो क्या है और कई ठा आर्ट है, तो मीनिंग ऑफ आर्ट के तो हार्वर्ड रीड हो जाएगा। अब फिलॉसफी ऑफ आर्ट आ गया, यहाँ आ गया फिलॉसफी आर्ट, तो आप क्या मीनिंग ऑफ आर्ट के हार्वर्ड रीड हो जाएंगे, वो रीड करेंगे भैया हर वर्ड हमेशा मीनिंग। देखिए इसको भी एक ज्योमेट्रिक से बता रही हूँ मेरा, देखिएगा मीनिंग, ये सारी पुस्तक मैं आपको याद करवा दूंगी, एक वीडियो में बनाऊंगी जिसमें से आपको सारी पुस्तक याद करवा दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक हाँ यहाँ मीनिंग ऑफ आर्ट थोड़ा सा बताएंगे तो आप समझ जा रहे हो जब मैं क्या बताऊँगी। थोड़ा इसके किताब का नाम मुझे पूरा मीनिंग ऑफ आर्ट ऐसे कुछ है ना, मीनिंग ऑफ आर्ट। तो मीनिंग देखिए, इसको भी बताऊंगी, इसको भी बता देती हूँ जो हार्वर्ड रीड वाला है। तो हर वर्ड रीड, हार्वर्ड रीड क्या है? रीड एक क्या है? जब कोई आप मीनिंग पढ़ते हैं, कोई नहीं पूछता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो आप उसमें क्या कहेंगे? तो उसको रीड करे रहेंगे, उसको पढ़े रहेंगे तभी ना उसको बताएंगे, बिना पढ़े तो बताएंगे नहीं। तो मीनिंग का क्या हो जाएगा? हार्वर्ड रीड हो जाएंगे। ये पुस्तक जब भी आप देखिएगा तो हार्वर्ड रीड को लगाइएगा। ठीक है। अब बाकी इनका हम बताते हैं। फिलॉसफी ऑफ आर्ट ग्रंथ के लेखक देखिए, दो आपकी परीक्षा में 2 पुस्तक से लेके 5 पुस्तक तक, 2 से 5 पुस्तक तक आपकी परीक्षा में टीजीटी में आती हैं, जिसमें से पुस्तक इतनी है कि आपको याद करना, हमारे समझ से याद किए रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें जब परीक्षा में आएंगे तो उसको दिमाग पे प्रेशर देंगे और सोचेंगे। जब आप ट्रिक के माध्यम से याद किए रहेंगे तो वो शब्द अगर आप पकड़ लेंगे, वहाँ देख लेंगे तो नहीं, मैं तो मेरे हिसाब से जब मैं ट्रिक से याद करती हूँ तो मैं बिना क्वेश्चन देखे ही उसको एक ही शब्द समझ के उस पर तुरंत मारती हूँ। भाई आप लोग की आप विचार ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप लोग कहते भी होंगे कि प्रश्नों में ये ट्रिक कहाँ से ला के रख देती हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक के माध्यम से जहाँ भी सोचती हूँ कि इसको इसी माध्यम से याद किया जाए तो याद हो जाएगा। ठीक है। तो मैं मैं आप लोग भी कहते हैं कि मैं इतना बातें कर, लेकिन मैं थोड़ा सोचती हूँ कि जैसे आप लोग सोचेंगे कि क्या ट्रिक बनाती हैं हर चीज़ पे, तो मेरा ट्रिक जिसको पसंद आता होगा वो मेरे कमेंट में ज़रूर कमेंट करेगा। तो देखिए हीगल है जो एक फिलॉसफी को देख लीजिए। तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ किसी के सामने फिलॉसफी जैसे बकवास करेगा, फिलॉसफी नहीं रहता बकवास करेगा, तो उसको क्या कहता है? भैया हमारे सामने फिलॉसफी मत झाड़ो, तुम अपना चलते बनो। ठीक है। नहीं, अक्सर नॉर्मली आपके जीवन में भी सब लोग कहते होंगे कि भैया ये हमारे हीगल को हमारे बना लीजिएगा, हीगल जो हो जाएंगे हमारे, और उसको दिमाग में रखिए कि हमारे सामने फिलॉसफी मत झाड़ो, अपना तुम चलते बनो। ठीक है। क्या याद हुआ कि नहीं आपको जो मैंने बताया? ठीक है। 22वां देखिए, अलंकारवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो भामा ने किया था। अब देखिए भामा हो गई, अलंकार में नहीं रहता है जो रहता है बहुत बढ़ा चढ़ा के, जैसे बढ़ा चढ़ा के करते हैं ना, जैसे क्या रहता है, नारी बीच साड़ी है, सब अलंकार ही ना। तो बहुत उसको भामा माने बहुत बढ़ा चढ़ा, उसको बहुत अच्छे से बताया उन्होंने अलंकार भामा, इससे इसको
भ्रमित कर दिया। जब इसे जैसे हम जो बता रहे हैं, जो जो नारी बीचे साड़ी वाला जो बता रहे हैं, वो जैसे उसमें भ्रमित नहीं हो जाते हैं। जब द्रौपदी जी की साड़ी निकलने लगती कृष्ण भगवान देते हैं, तो उसमें वो भ्रमित हो जाएगा। तो यहाँ अलंकार में भामा कर लीजिएगा, ठीक है। 23वां प्रश्न है, ये देखिए, प्रभावित के सिद्धांत का प्रयोग किस गुफा में सफलतापूर्वक किया गया? तो अजंता में किया गया है। अब देखिए, अजंता गुफा भी मैं आपको बताऊंगी, जिसमें से सारे चित्र, जितने सारे चित्र हैं, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसा बताऊंगी कि सारे ट्रिक जो जितने अंदर की गुफाएं हैं, चाहे राहुल समर्पण हुआ, चाहे गृह का त्याग हुआ, सब आपको बहुत आसानी से याद होंगे, ठीक है। 24वां देखिए, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है? तो भरत मुनि है। ये तो सबको याद रहेगा, लेकिन यहीं एक अभिनव गुप्त भी आ जाएंगे, तो जो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा रहेगा तो भूल जाएगा। तो भरत मुनि, भरत हमारे कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना, एक दिन नहीं उसके पहले बताया था, और ऋषभ देव के पुत्र ही भरत थे ना, ये तो दूसरे भरत मुनि हैं। तभी ये तो मुनि हैं जो जिनके नाम पे भारतवर्ष आपका पड़ा हुआ है, इनके पुत्र थे ना, ऋषभ देव के 100वें पुत्र में से एक पुत्र थे। तब देखिए, जब भारत आ जाएंगे आपके सामने, तो ये प्रथम देखिएगा, तो भारतवर्ष ही प्रथम में ये भरत हो जाएंगे ना, तो इसको प्रथम लगाइएगा, ठीक है। छोटे से प्रश्न में भी टिक नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए बताए हैं जो चीज़ मैंने बताया है। 25वां प्रश्न देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? तो अवनींद्रनाथ तो भैया वार्ष शैली का ही जन्मदाता माने जाएंगे, तो उसी में जले में ही बनाएंगे ना, ठीक है, इनका माध्यम वही रहेगा। अब देखिए, ट्राइबल आर्ट किन लोगों से संबंधित है? जनजाति से। जनजाति तो शुरू, जनजाति जब रहेंगे तो भैया पहले उस चीज़ को ट्राई ही करेंगे ना, क्योंकि अच्छा इंसान तो रहेगा जो सब चीज़ जानता रहेगा, वो तो ट्राई नहीं करेगा, वो तो सब चीज़ की जानकारी उसे रहेगी। लेकिन जब जनजाति आ जाएंगे तो उस चीज़ को ट्राई करेंगे, तो उसको ट्राई वाला आर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं ये शब्द का मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं उसको जैसे समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ट्राई करेंगे जनजाति लोग जो, और बाकी सभी जो समझदार व्यक्ति हैं, जनजाति नहीं है, तो सब चीज़ों को जानते हैं, उसको यूज़ करना जानते हैं, और किसी चीज़ की ट्राई क्यों करेंगे, ठीक है। अब उसमें देगा फोक वोक आर्ट देखिए ना, तो वही सब उसी में सब कन्फ्यूजन होता जाता है, इसीलिए मैं बताई हूँ। 27वां प्रश्न देखिए, सबसे अधिक किस लीला के चित्र किस शैली में बने थे? पहाड़ी शैली में बने, सबसे ज़्यादा। ये जो शब्द दिया है, यहाँ राजस्थानी भी रहता है, तो आप क्या लगाएंगे? तो सबसे ज़्यादा कहाँ? पहाड़ी में, ठीक है। अब देखिए, 28वां प्रश्न आपका, कांगड़ा का कला प्रेमी राजा कौन है? तो संसार चंद है। संसार चंद ही सबसे प्रेमी यहाँ के राजा हैं कांगड़ा के। अब देखिए, 29 प्रश्न, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो जम्मू में स्थित है। 30 प्रश्न देखिए, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आनंद कुमार स्वामी ने लिखी। आनंद कुमार स्वामी श्रीलंका के हैं ना, यही श्रीलंका के हैं, शायद इनका जन्म हुआ है श्रीलंका, जब इनका जन्म श्रीलंका है तो, लेकिन इनकी जो है देखिए, श्रीलंका में ये स्वदेशी अपने देश की कला को श्रीलंका ले गए। तो इस तरह से पुस्तक में आपको अगर इस तरह से याद रखेंगे, अपने देश की लंका को और अपने देश की कला को ये कहाँ ले गए? स्वदेश की कला को श्रीलंका ले गए, ठीक है। इंडियन सोसाइटी, 31 प्रश्न आपका, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने की थी इंडियन सोसाइटी, ठीक है। अब देखिए, ये आगे प्रश्न भी आ गया। 32वां प्रश्न, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? इस बार 2-3 बार प्रश्न आ चुका है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ए भारतीय 5 रखिएगा, जैसे 5 भारतीय 30 अंग्रेज, इसका उल्टा हो जाता है तो वही गड़बड़ हो जाएगा। अंग्रेज इंडियन सोसाइटी में, जबकि ये इनका उल्टा का हुआ, जैसे आदमी यही सोचता है कि हमारे भारतीय ज़्यादा रहेंगे, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज वहाँ पे ज़्यादा थे। 35 जब आएगा, 35 अगर वहाँ लिखा रहेगा, तब आपके 30 अंग्रेज हो जाए। ये 35 तो लिखा ही है, मैं 25 का बता रही, 30 का बता रही हूँ। अगर 30 आ जाए तो वहाँ कितने हो जाएंगे? तब याद रखिएगा, 25 अंग्रेज होंगे और 5 भारतीय होंगे, तब 25 और 5 का आंकड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, 33 प्रश्न था, बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ई वी हैविल ने लिखा। 34 प्रश्न देखिए, रूपम पत्रिका नामक प्रसिद्ध चित्र कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1919 में हुआ है।
अवनीनाथ ने के गगनेन्द्रनाथ का क्या संबंध था? अवनीनाथ से गगनेन्द्रनाथ का क्या संबंध है? गलत हो गया। तो उनके छोटे भाई थे। श्रम की विजय किसकी कृत्य है? तो डीपी राय चौधरी की है। अब 37 प्रश्न देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में की। इन्होंने 1901 में इसकी स्थापना की। 1919 में इसमें कला भवन की स्थापना हुई, कला भवन की स्थापना हुई। और 1921 में इसका नाम विश्व भारती में तब्दील हो गया, विश्व भारती। और 1922 में नंदलाल बोस यहाँ के अध्यक्ष थे। ठीक है, 1922, एक साल बाद। ये जब आपको ये इस चीज़ से 21 याद रखेंगे कि एक साल बाद ये पहले हुए यहाँ के अध्यक्ष। ठीक है, देखिए भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने तेल रंगों का में चित्रणकार किया? तो राजा रवि वर्मा ने किया, जबकि यूरोप में जॉन वाक आइक ने। ठीक है, अब देखिए गजगामनी फिल्म किसने बनाई? हुसैन ने। हुसैन का गजगामनी 2000 में बनाई थी। सन भी याद रखिएगा। जिसमें माधुरी दीक्षित थी ना, इनकी जो अभिनेत्री थी उनको भी याद रखिएगा, माधुरी दीक्षित थी। 40 प्रश्न देखिए, मदर टेरेसा प्रेम और आशा का प्रतीक या किसकी कृति है? तो हुसैन की। अब एक प्रश्न देखिए, ये प्रेम और आशा शब्द देख लीजिएगा। वहाँ इस तरह प्रश्न पूछेगा, हुसैन की कौन सी पेंटिंग प्रेम व आशा का प्रतीक है? ये नहीं प्रश्न इसको बनाएगा जैसे जैसे। तो हुसैन की इसको ऊपर कर देगा और नीचे देगा प्रेम और आशा। तो जैसे आप इस चीज़ को याद रखेंगे, तो जो मदर टेरेसा थी बहुत अच्छी अपने देश की व्यक्ति मानी जाती है महिला। वो एक नहीं थी जो समाज सेविका टाइप में, तो वो उनको इस तरह से याद रखिएगा, कोई कितने मत याद रखिएगा। तो उन्हीं से मदर टेरेसा से जब उस तरह से की महिला हैं वो, तो उनसे प्रेम और आशा तो रहेगा ही। तो ठीक है, नहीं तो जैसे कि कई इनका चित्र है ना, तो आदमी सोचेगा तो नहीं कहीं सरस्वती तो नहीं, कहीं भारत माता तो नहीं। भारत माता तो फिर विवाद ही हो गया था। तो आप किससे याद रखेंगे? मदर टेरेसा से याद रखेंगे। ठीक है, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कब हुआ है? तो 8वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। 42 प्रश्न देखिए, अजंता की चित्रकला का माध्यम क्या है? माध्यम जब रहेगा टेम्पेरा हो जाएगा, और यहाँ विधि जब पूछ देगा तब क्या हो जाएगा? फ्रेस्को। अब यही दो चीज़ में आप लोग कंफ्यूज होते हैं सभी लोग कि ये माध्यम और विधि दो चीज़ अलग अलग करके याद करेंगे। विधि फ्रेस्को, और फिर मिश्रित भी देगा एक चीज़। तो जहाँ मिश्रित रहेगा, फ्रेस्को नहीं रहेगा, तो आप मिश्रित विधि पर करिएगा। ठीक है, अब देखिए 43 प्रश्न, अजंता की कौन सी गुफा जिसमें चित्र मिलते हैं? तो गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17, पूरा टोटल 6 गुफा हो गई जिसमें आपके चित्र मिलते हैं। ठीक है, बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 4 आप बादाम कितना खाएंगे? ज़्यादा नहीं खाएंगे, 4 ही खाएंगे, तब भी आप मोटे हट्टे हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान कर जाएगा आपको। ठीक है, तो 4 बादाम खाइएगा केवल। अब देखिए शीतल वासल गुफा की खोज किस सन में हुई है? तो 1934 में हुई है। किसने किया था? दूरबीन महोदय ने किया था। दूरबीन महोदय ने 1934 में इसकी खोज की थी। ठीक है, अब 46 प्रश्न देखिए, पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में किस भाव झलकते हैं? तो सौम्यता के भाव झलकते हैं। अब देखिए 64 योगिनी मंदिर किसका है? तो विष्णु भगवान का है। जब आराम से बैठेंगे तो योगी के जब वहाँ क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं, क्षीर सागर में निवास करेंगे तो किस तरह रहेंगे? योगी के एकदम सोए रहेंगे, योगी की तरह आराम से। ठीक है, क्योंकि योगिनी तो शब्द आ जाता तो आदमी विष्णु नहीं शिव कई देवता हैं उसमें चला। तो आप इस तरह याद रखिए कि जब वो क्षीर सागर में विराजमान है हमारे विष्णु जी, तो किस तरह है? पूरा योगी की तरह लेटे हुए हैं। ठीक है, 48 प्रश्न को क्या कहा जाता है? तो पूजा गृह कहा जाता है। और बिहार जो है संघाराम, बिहार संघाराम दोनों एक ही शब्द हैं। दोनों जैसे संघाराम बिहार एक ही हैं, जहाँ उनके रहने का स्थान इसी दोनों एक ही शब्द हैं लेकिन अलग अलग हैं नाम। जातक कथाओं की भाषा क्या थी? तो देखिए पाली, जो मैंने आपको बताया ना कि ब्रह्म अशोककालीन की किस लिपि क्या थी, तो ये भी
देखिए तो इधर इधर आ गई, पाली हो गई, वो बहुत पुरानी लिपि थी इसीलिए वहाँ पर ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। अब देखिए आपका 50 प्रश्न है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो अकबर के काल का था। तो बताइए आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगता है बच्चों? आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं कि नहीं? मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन पढ़ाऊँ और साथ में उसको याद करने का भी माध्यम बताती रहूँगी। बाकी आप लोग अपने भी विचार दे दिया करिए कि आपका को कैसे पढ़ना है। बाकी मेरा यहीं वीडियो समाप्त होता है। तो धन्यवाद बच्चों। ठीक है।